हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डायमेंशन एनालिसिस में डिराइव्ड क्वांटिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है उसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और जिसमें हर एक क्वांटिटी को कैसे एम, एल और टी के फॉर्म में बनाया गया है, जो कि बताता है कि डायमेंशन क्या है। यानी कि ये सब क्वांटिटीज जो है वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के जो बनाई गई है वो क्वांटिटीज है। अब इसको याद रखना भी अपने आप में एक टास्क है। तो मैंने क्या किया है कि कुछ ऐसी ट्रिक बनाई है जिससे हम एकदम तो याद नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, हमको एक ऐसा ज़रूर छोटी सी ट्रिक समझ ले कि उससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने ट्रिक किस तरह से बनाई है। तो पहले मैंने बेसिक इक्वेशन लिखे हैं एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी के। उसके बाद मैंने क्या किया है, वेलोसिटी लिया, और वेलोसिटी के ऊपर से जो जो डायमेंशन बन रहे हैं, जैसे कि पहली ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे वेलोसिटी के जितने भी ऐसे हैं डायमेंशन फॉर्मूलाज के जिसमें वेलोसिटी आती है वो सारे एक साइड लिख लिए हैं। तो क्या होगा कि अगर हमने वेलोसिटी को सीख लिया तो ये सारे हमको आ जाएंगे। उसके बाद फोर्स, तो फोर्स जिस जिस क्वांटिटी में आता है उन सब को एक साथ ले लिया, और टाइम, टाइम जिसमें आता है उनको अलग से ले लिया, और कुछ ऐसे अलग से 3-4 फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको डायमेंशन फॉर्मूला में इतना जो प्रेशर रहता था कि कैसे याद रखें, इतने फॉर्मूला इम्पॉसिबल है याद रखना, वो प्रेशर नहीं होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एरिया, एरिया क्या है, लेंथ इनटू लेंथ। यानी कि किसी भी चीज का लेंथ इनटू लेंथ करें तो हमें एरिया मिलता है। तो उसको हमने क्या किया, L1 L1 तो L2, यानी एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है बेटा, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। ये है हाइट, ये है ब्रीथ, ये है लेंथ। तो ये क्या मिलेगा, वॉल्यूम। लेकिन ब्रीथ भी एक तरह की लेंथ है, हाइट भी एक तरह की लेंथ है, और ये लेंथ सब डिस्टेंस ही है। तो उनको हम क्या ले लेंगे, 1 1 1, तो L क्यूब। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी क्या है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, m1, वॉल्यूम क्या है, L क्यूब, यानी m1 L क्यूब। ये L क्यूब ऊपर जाएगा तो m1, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हमको वॉल्यूम आता है तो हमको डेंसिटी भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटीज में क्या है कि एक दूसरे के ऊपर सारी डिपेंडेंट है। अभी कौन सी पढ़ेंगे, वेलोसिटी। चलो, वेलोसिटी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, टाइम t, यानी L1 t-1। मतलब वेलोसिटी का ये फॉर्मूला अगर मुझे याद है तभी ये आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एक तरह की लेंथ है, तो L1 t-1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में कितना चेंज होता है टाइम के साथ, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब वेलोसिटी का हमको ऑलरेडी पता है,
वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला इतना याद होना चाहिए कि नींद में से उठा के कोई पूछे तब भी पता हो, L1t-1। अब वेलोसिटी है वो L1t-1, इसमें 1 और -1। अब नीचे क्या है, टाइम, तो एक नीचे टाइम है, एक ऊपर टाइम है। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 -1 यानी -2, L1t-2, दैट इज क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। अब मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम में हमने जो वेलोसिटी ली थी उसमें मास ऐड कर दो, m1 L1t-1, तो क्या मिलेगा, मोमेंटम। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय डी, यानी कि L1t-1 अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, L1, तो यहाँ पे L1 यहाँ प्लस है और ये भी प्लस है, एक ऊपर 1 है एक नीचे 1 है, दोनों उड़ जाएंगे तो क्या होगा, ओनली t-1, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मिला, t-1। एनर्जी, एनर्जी क्या है बेटा, हाफ mv², हाफ mv² में ये जो हाफ है वो निकल जाएगा। वो क्यों निकल जाएगा, वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक अलग से वीडियो दिखाऊंगी कि इसमें 1/2 क्यों डायमेंशनलेस है। फिलहाल हम उस तरफ डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगी कि ऐसे 1 2 3 ऐसे जो भी प्योर नंबर्स आते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता, कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता। तो ये 1/2 जो है वो डायमेंशन लेस है, तो फिर हमें उसको डायमेंशन ही नहीं है तो फॉर्मूला में क्यों रखें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्योर नंबर्स का जो भी नंबर हो आगे 6 mv² हो तब भी ये निकल जाएगा। अब मास m1, v क्या है, L1t-1, लेकिन v का स्क्वायर है, ये कभी नहीं भूलना है, यानी इस पूरी क्वांटिटी का क्या रखेंगे, स्क्वायर, यानी m1 l का स्क्वायर t का -2, m1 L2t-2, यानी एनर्जी क्या मिली, m1 L2t-2, ये वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया है। अब वेलोसिटी के बारे में कितने फॉर्मूला से, 1 2 3 4 फॉर्मूला ऐसे हैं जो कि वेलोसिटी अगर आती है तो ये सारे आपको आ जाएंगे। याद कितना रखना है, सिर्फ ये मोमेंटम mv, वेलोसिटी ग्रेडियंट v/d एंड एनर्जी mv²। इसमें से 2-3 तो आपको आता ही होगा, सिर्फ ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आपके लिए नया होगा। चलो अब है फोर्स, फोर्स के ऊपर से ये सारे फॉर्मूलास आएंगे। चलो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F = मा, मा यानी me, मास क्या है m1, एक्सेलरेशन क्या है, ये रहा L1t-2, इसको रख दो एज इट इज, m1 L1t-2, ये क्या है बेटा, फोर्स, फोर्स हमें मिल गया, फोर्स को मैंने डिटेल में समझाया है, यानी कि फोर्स आता है तभी ये सब आएंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्या है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यानी कितना एरिया है उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स m1 L1t-2, ये वाला फोर्स का फॉर्मूला यहाँ रख दो। एरिया क्या है, ये रहा L², तो L² नीचे रख दो। अब क्या होगा, m1 L1 ऊपर है, नीचे क्या है L2, अब
1, 2 पर गया तो -2, +1 -2 -1, यानी L कितना रह गया, ओनली -1 और t-2 एज इट इज। यानी कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी आना चाहिए। ये रख दिया लेकिन ये L का 3 रख दोगे तो गलत हो जाएगा। नीचे की क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, फिर ऊपर वाली जो है उसमें प्लस माइनस करो, उसके बाद ही आंसर रखो। चलो स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है बेटा, सेम फॉर्मूला आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर प्रेशर आता है तो स्ट्रेस को याद रखने की जरूरत नहीं है, m1L-1 t-2, यानी ये दो फॉर्मूला कैसे हैं, इक्वल है। चलो सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, m1L1 t-2, लेंथ L1, ये 1 है, नीचे भी +1 है, ऊपर भी +1, तो ये दोनों निकल जाएंगे, रहा क्या m1 t-2, m1 t-2। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया का ये रहा, ये रख दिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या मिला था बेटा, t-1, उसको यहाँ रख दिया। अब क्या होगा, m1 नीचे नहीं है यानी एज इट इज m1 यहाँ रहेगा, L ऊपर 1 है, नीचे -2 है, फिर से क्या होगा, +1 -2 -1, L -1, ऊपर t-2 है, नीचे -1 है, ऊपर गया तो +1 -2 +1 -1, ये तो आता होगा आपको, आई होप कि प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन उसी का होगा जो बड़ा नंबर है, यानी प्लस माइनस माइनस होके 1 हो गया लेकिन साइन उसी का आएगा जो बड़ा नंबर है। तो क्या कर दिया, -2 -1 -1, यानी विस्कोसिटी ग्रेडियंट क्या मिला, m1L-1 t-1। लेकिन आपको ये कभी याद नहीं रह सकता, आपको इसी को याद रखना होगा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तभी आपको ये निकालना आएगा। चलो वर्क, ये इजी है, एफ डी यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट किया और उसके ऊपर फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज वर्क। वर्क फोर्स क्या है, हमें पता है, डिस्टेंस क्या है L1, पूरा क्या, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, m1L2 t-2, यानी आपने देखा एनर्जी का भी m1L2 t-2 मिला और वर्क का भी सेम मिला, दोनों सेम है। चलो पावर, पावर क्या है, वर्क डिवाइड बाय टाइम, यानी मैंने इसको इसके बाद रखा, क्यों, क्योंकि वर्क आता है तो पावर आ जाएगा। वर्क आपको याद रखना पड़ेगा, एनर्जी है वही वर्क है, m1L2 t-2 रख दो, नीचे टाइम है, -2 +1, ये ऊपर गया तो -1, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, -3, फिर से करूं, -2 -1 -3, यानी ये t-3, क्लियर। चलो अभी भी है फोर्स का, खत्म नहीं हुआ, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो जी से चीजें नीचे गिरती है वो उसका फॉर्मूला है, फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स क्या है, m1L1 t-2, मास क्या है, m1। कई बच्चों को कभी कभी ये भी तकलीफ हो जाती है कि सिर्फ L है तो क्या ले, सिर्फ M है तो क्या ले, सिर्फ M है तो M, मास है तो m1 लेना है, सिर्फ लेंथ है तो L1 लेना है, T है तो T1 लेना है। ये बेसिक, ऐसा ना हो कि सब आता हो और बेसिक ना आए।
m क्या है m1। अब क्या होगा बेटा m1 l1 t-2, लेकिन यहाँ m1 है और ऊपर भी m1 है तो m1 उड़ेगा तो क्या होगा l1 t-2। अब g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें कैसा मिला था F इज इक्वल टू जी, फोर्स इज इक्वल टू जी, किसके बीच दो मास के बीच कितना r जितना डिस्टेंस है दोनों के बीच। तो ये हम इस तरफ ले आएंगे, इसको हमें आगे लाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा FR², और ये दोनों नीचे आएंगे m1 m2, ये यहां से आया है ये वाला फॉर्मूला FR² m1 m2, ये नीचे आएगा ये इस तरफ नीचे आ जाएगा। चलो अब फोर्स हमें पता है r यानी रेडियस, रेडियस यानी लेंथ, लेंथ l², m1 m2 दो मास है तो m2। अब क्या हुआ ऊपर +1 नीचे +2, क्या होगा 1 - 2 यानी -1, m का -1 l और ये दो 3 l3 और t-2। क्लियर। चलो यानी हमने फोर्स के ऊपर से कितने फॉर्मूला किए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें आपके लिए मोस्ट आईएमपी कितने हैं 1 और 2, ये दोनों मोस्ट आईएमपी है, ये आपके लिए नए भी होंगे। अब याद ये दोनों में से कोई एक ही याद रखना है आपको, उसके बाद ये आता है तो ये भी आ जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा, ये फोर्स अपॉन लेंथ है और ये वर्क आता है तो पावर आ जाएगा, यानी इतना भी हार्ड नहीं है सब कुछ याद रखना। तो आपको मैंने सारी ट्रिक बता दी है किस तरह से याद रखना है, किसके बाद क्या याद रखना है। चलो अब टाइम के बारे में कितने हैं, ये है एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगल जितना चेंज होगा टाइम के साथ। तो क्या हुआ एंगल क्या है 0, एंगल क्यों 0 है ये रहा समझाती हूँ। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है एक तरह का लेंथ, ये एंगल है ये रेडियस है, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस करेंगे तो एंगल मिलेगा। आर्क भी एक तरह की लेंथ है, रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, लेंथ लेंथ उड़ेगी तो 0 आंसर आएगा, यानी हमने यहाँ पे क्या रख दिया 0, टाइम t1 ऊपर गया तो t-1। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन लेना हो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ है, अभी उसको एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर एक्सेलरेशन बनाना है तो ये डिवाइड बाय टाइम, जैसे हमने इसमें किया था। तो इसका क्या है t-1, t1, ये 1 ऊपर गया तो -1, माइनस माइनस प्लस -2। फ्रीक्वेंसी क्या है 1 अपॉन टाइम t-1, ये सबको आता है। चलो स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है बेटा, स्ट्रेन क्या है, हाँ ये इतनी स्प्रिंग है, सपोज मैंने इसको यहां से यहां तक खींचा तो पहले ये L थी अब डेल L हो गई, यानी कि इतनी थी मैंने इतनी खींची तो डिफरेंस आया। तो स्ट्रेन क्या है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये भी एक तरह की लेंथ है ये भी लेंथ है, लेंथ लेंथ उड़ेगी, m0 l0 t0, यानी ये भी क्या है डायमेंशन लेस है,
इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का क्या है, I इज इक्वल टू mr²। mr² में m1 r रेडियस है। ये आपको थियरी के थ्रू पता चलेगा कि ये कैसे आया फॉर्मूला। फिलहाल आप सिर्फ याद रख लो mr², m1 l2। अब ये मैंने समझा दिया, यानी आपको इसमें से डायमेंशन लेस कितने निकले, एक ये डायमेंशन लेस है, एक ये, और कोई है डायमेंशन लेस नहीं, दो है डायमेंशन लेस। फिर दो सेम है, एक ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। फिर यहाँ पे t-1 t-1 ये दोनों भी सेम है, और ये है t-2। ये तीनों मैंने साथ में इसीलिए रखे हैं कि आपको याद रखे। हाँ, दूसरा एक एक्सेलरेशन, ये भी L1 t-2 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी L1 t-2 है। वैसे जब फ्री फॉल होता है तो ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन है, तो ये प्रूव हो गया है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको नोट करिए और रीड करिए। थैंक यू।